शादी के कई सालों बाद मैं अपने मायके आई थी। लखनऊ के पुराने अमीनाबाद मोहल्ले में बचपन बीता था। वहीं तंग गलियां, सटी हुई छतें और दीवारों से झांकती पुरानी यादें। आज भी वो मोहल्ला वैसे ही था। मेरे पति आदित्य किसी बिजनेस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। साल में उनके 2-3 टूर हो ही जाते थे। उस दिन मैं मम्मी के साथ छत पर बैठी थी। हवा में पुरानी महक तैर रही थी। हमारी छत से लगी एक और छत थी, जिस पर कभी अमर नाम का एक लड़का रहता था। मुझसे 4-5 साल बड़ा था। एक ही स्कूल में पढ़ते थे। न जाने क्यों उस दिन अमर की याद अचानक आ गई। मैंने मम्मी से पूछ लिया, अमर कहाँ है अब? मम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा, शादी से कुछ दिन पहले ही वो घर छोड़ गया था। किराएदार ही था। इलाहाबाद से लखनऊ पढ़ने आया था। मैं रसोई में चाय बनाने चली गई, लेकिन अतीत की परछाइयां मुझे घेरने लगी। हाथ कांप रहे थे। आधी चाय कप से बाहर गिर गई। मन भटक गया था उन बीते दिनों की ओर। चाय बनाकर मैं फिर से छत पर आ गई। मम्मी मोहल्ले की शांता आंटी से बातों में मगन थी। छतों के बीच बस 3 फुट की दूरी थी। मैंने आंटी को कप पकड़ाते हुए कहा, आप दोनों पी लीजिए, मैं अपने लिए फिर बना लूँगी। मैं खुद छत के एक कोने में जा खड़ी हुई। शाम ढल रही थी। बिजली चली गई और बच्चे शोर मचाते बाहर आ गए। कुछ अपनी छतों पर, कुछ गलियों में। ऐसा ही एक समय था जब अमर अक्सर छत पर होता था। जब मैं कपड़े सुखाने जाती थी, वो कभी मुस्कुराता, कभी हवा में हल्का सा हाथ उठाता। एक बार बिजली चली गई थी और छत पर हल्का अंधेरा था। अमर ने एक पर्ची मुझे थमा दी और मुस्कुराते हुए चला गया। मैंने डरते हुए वो पर्ची अपने कुर्ते में छुपा ली। उस पर लिखा था, कावेरी, जब तुम मुस्कुराती हो तो अच्छा लगता है, जैसे पूरी छत पर रोशनी उतर आई हो। तब मैं 8वीं में थी। किशोर मन झूलता रहता था, भय और आकर्षण के बीच। एक और शाम याद आती है। दीदी की शादी थी। मैं मेहंदी लगाकर छत पर आई थी। अमर ने मुझे देखा और हाथ हिलाया। जाने क्यों मैंने भी अपनी मेहंदी लगे हाथ उठा दिए। उसने इशारे में मुझे रेलिंग के पास बुलाया और जैसे ही मैं पास गई, उसने हल्के से मेरे हाथों को चूम लिया। मैं चौंक कर पीछे हट गई। कभी कभी वो फिर पर्चियाँ छोड़ जाता, बस इतना लिखा करता, मुस्कुराती रहो। कभी मैंने जवाब नहीं दिया, कभी इजहार नहीं किया। +2 के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन जल्द ही दीदी के ससुराल से मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। सबने कहा, इतना अच्छा लड़का है, अकेले आया है, लड़की देखे बिना हाँ कर दी है। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। अमर ने एक दिन फिर एक पर्ची भिजवाई, शादी मुबारक। हो सके तो वहाँ भी मुस्कुराती रहना, शायद तुम्हारी मेहंदी लगे हाथों को देखने की तमन्ना अधूरी रह जाए। मेरी शादी आदित्य से हुई और मैं इंदौर आ गई। वो अच्छे थे, लेकिन अक्सर काम में या अपने क्रिकेट क्लब में व्यस्त रहते थे। मैंने कभी शिकायत नहीं की। इस बार जब मायके आई तो मम्मी ने बताया कि पड़ोस की मोना की मेहंदी है। वो कह रही थी कि तुम ज़रूर आना, वो तुम्हारी जूनियर थी स्कूल में। शाम को मैं मेहंदी में गई। दोनों हाथों में गहरी मेहंदी लगी और म्यूज़िक के शोर से ऊब कर जल्दी घर लौट आई। छत पर चली गई। अमर की याद फिर से आई और मैंने बिना सोचे अपने हाथ हवा में लहरा दिए। पड़ोस वाली शांता आंटी ने देखा और बोली, कावेरी, तुम्हारे हाथों में तो बहुत गाढ़ी मेहंदी लगी है, दूल्हा तुम्हारा बहुत प्यार करता होगा। मैं हल्का सा मुस्कुराकर चुप हो गई। रात में जब मैं लैपटॉप ऑन की, अचानक फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन आया, अमर वर्मा की फ्रेंड रिक्वेस्ट। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। कुछ ही देर में मैसेज आया, कैसी हो कावेरी? मुस्कान अब भी वैसी है ना? आदित्य को भी ज़रूर पसंद आती होगी। मैं चौंक गई। उसे आदित्य के बारे में कैसे पता? मैंने पूछा, आदित्य को तुम कैसे जानते हो?
उसने जवाब दिया, मैं दुबई के एक स्कूल में टीचर हूँ। आदित्य हमारी स्कूल की वाईफाई सिस्टम इंस्टॉल करने आया था। बातों बातों में तुम्हारा जिक्र हुआ और उसने ही तुम्हारा नंबर दिया। मैं बस कुछ पल स्क्रीन को देखती रही। इतने बरसों बाद कुछ एहसास फिर से सांस ले रहे थे, लेकिन अब सिर्फ याद बनकर। दोस्तों, आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।